केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशें मान ली गई है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इसी सरकार के कार्यकाल में लागू होगा। ऐसे में अगर 2029 से एक साथ चुनाव होने हैं तो उसके लिए प्रक्रिया अभी से शुरू करनी होगी। कोविंद कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। पैनल ने कई संवैधानिक संशोधन किए जाने की सिफारिश की है। कोविंद कमेटी के अनुसार पहले लोकसभा और फिर विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव करवा दिए जाने चाहिए। अब अगर सभी चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे तो जो फिलहाल में चुनाव करवाने की प्रक्रिया है उसमें बड़ा बदलाव होगा। और जैसा कि केंद्र सरकार कह रही है कि इस प्रस्ताव को इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा, ऐसे में जो सरकार राज्य में पहले से ही नियुक्त हो चुकी है उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हाल फिलहाल में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां दोबारा चुनाव होंगे। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर केंद्र एक साथ करवाती है तो उसके लिए सबसे पहला कदम सरकार को इसके लिए संसद में मंजूरी दिलवाना होगा। मंजूरी मिलने के बाद चुनावों में बदलाव के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी। अनुसमर्थन यानी कि किसी कानूनी रूप से किसी अधिनियम को मंजूरी देना या उसे अपनाना, और वो भी वोट करवाकर। दूसरा कदम यह होगा कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के साथ इस तरह से कराए जाएं कि स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिनों के अंदर हो जाएं। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ेगी। तो वहीं 2024 आम चुनाव में 240 सीटें जीतने वाली भाजपा को संसद में बहुमत के लिए सहयोगियों का मुंह ताकना पड़ता है। एक साथ इस चुनाव को लेकर पर्याप्त समर्थन मिलेगा या नहीं, इसको लेकर भी बड़े सवाल उठे हैं। हालांकि बीजेपी का खेमा आश्वस्त है कि उसके सहयोगी साथ हैं और इस सुधार के रास्ते में अंकगणित टांग नहीं अड़ाएंगे। यानी कि जो भी समर्थन का आंकड़ा भाजपा को चाहिए, इसे लागू करने के लिए पार्टी को पूरे तरीके से विश्वास है कि वो उसे मिल जाएगा। संसद की ओर से लोकसभा और विधानसभाओं के टाइम पीरियड पर संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किए जाने के बाद एक साथ चुनाव करवाने के लिए कई राज्य विधानसभाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल से काफी पहले यानी कि 2029 में भंग करना होगा। फिर भले ही उस राज्य में चुनाव एक साल पहले ही हुए हों, जैसे कि मान लो हरियाणा में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में अगर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत बदलाव होता है तो हरियाणा में नवनिर्वाचित सरकार का कार्यकाल भंग होगा और चुनाव दोबारा करवाए जाएंगे। हालांकि कोविंद पैनल ने ये केंद्र पर छोड़ा है कि ये कब एक साथ चुनाव करवाएं। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में बस एक रोड मैप सुझाया है। मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने पैनल की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है, यानी वह एक बार का बदलाव तो होकर रहेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक साथ चुनाव करवाना संविधान के खिलाफ ना हो, इसके लिए कोविंद समिति ने अनुच्छेद 83 में संशोधन की सिफारिश की है। यह अनुच्छेद लोकसभा की अवधि से संबंधित है। साथ ही अनुच्छेद 172 में बदलाव करना होगा। ये अनुच्छेद राज्य विधानसभा की अवधि से संबंधित है। राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद ये संभव है। अगर संशोधन को संसद में मंजूरी नहीं मिलती तो अधिसूचना बेकार हो जाएगी। यदि संशोधनों को संसद द्वारा अपनाया जाता है तो एक साथ एक चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस ट्रांजिशन के दौरान लगभग सभी राज्य सरकारों को अपना कार्यकाल छोटा करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 2029 में एक साथ चुनाव हुए तो कम से कम 10 राज्य ऐसे होंगे जहां नई सरकार बमुश्किल साल भर ही सत्ता में रह पाएगी। ये राज्य हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में अगले साल 2027 में चुनाव होने हैं, यानी वहां पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 साल या फिर उससे भी कम वक्त मिलेगा। इसके अलावा अगर असम, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, ऐसे में वहां की अगली सरकार 3 साल ही काम कर पाएगी। यानी कुल मिलाकर 17 राज्य ऐसे होंगे जहां 2029 में अगर एक साथ चुनाव होने की स्थिति में सरकारों का कार्यकाल 3 साल या फिर उससे भी कम रहेगा।
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में इस साल चुनाव होने हैं। इस राज्यों में 5 साल तक एक ही सरकार रह सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2029 के समय तक इस राज्य की सरकारों को 5 साल का समय मिल जाएगा। 2029 में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने के बाद अगर लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा नियत तिथि यानी कि ड्यू डेट के सदन में बहुमत होने के कारण 5 साल के कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो समिति ने नए चुनाव करवाने का प्रस्ताव दिया है। ये मध्यावधि चुनाव होंगे और नई सरकार केवल बाकी समय तक ही चलेगी, जिसे अनएक्सपायर्ड टर्म कहा गया है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू होने के बाद अविश्वास प्रस्तावों जैसे दाव कम देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों को सरकार गिराने और नए चुनाव करवाने में कोई खास फायदा नहीं दिखेगा, क्योंकि अगले साल का कार्यकाल पूरे 5 साल का नहीं होगा। इसे ऐसे समझिए कि कोई भी राज्य सरकार में अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है, ऐसी स्थिति में अगर जो वहाँ की मौजूदा सरकार है वो उसे बहुमत साबित करने में विफल होती है तो इससे भी विपक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन समिति का कहना है कि चुनाव बीच में हो सकते हैं। ऐसे में अगर चुनाव होते हैं, जो सरकार आती है वो बाकी के समय के लिए वहां पर राज कर सकती है। हालांकि इससे विपक्ष को कोई खासा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड बचेगा वो बहुत कम होगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इसको देश भर में लागू होना चाहिए? जो अभी चुनाव प्रणाली है उसको हटाकर एक साथ चुनाव करवाए जाने चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।